हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज लेकर आया हूँ राजस्थान विधानसभा रिपोर्टर के लिए 140 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। ये राजस्थान बजट से संबंधित है। लिखिएगा। राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजा जाना प्रस्तावित है। साथ ही किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समकक्ष पद पर राज्य में नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। युवा एवं रोजगार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं प्रदेश की युवा शक्ति का आह्वान करते हुए उन्हें स्वामी विवेकानंद की यह पंक्ति याद दिलाना चाहूँगा। युवा पीढ़ी सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकती है। हमने युवाओं को संबल प्रदान करने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने का सदैव प्रयास किया है, जिससे वे अपने जीवन में सफल हों तथा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकें। मैं यहाँ सम्मानित सदन का ध्यान संघर्षशील रहकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रेरणा देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के इस कथन की ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा। अर्थात अवसर प्रदान नहीं होते हैं, उन्हें हासिल करना पड़ता है और उसके लिए काम करना चाहिए, और इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता और साहस की। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवा दिल्ली में विभिन्न कोचिंग एवं करियर काउंसलिंग लेकर अपना भविष्य संवार सकें। इसके लिए मैं उनके ठहरने की सुविधा हेतु दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवतियों के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट होटल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा करता हूँ। सर्विस सेक्टर, एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए मैं जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200 करोड़ रुपए से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स बनाने की घोषणा करता हूँ। इन हब्स में महिलाओं के लिए पृथक स्थान पर नित कर डब्ल्यू हब बनाना भी प्रस्तावित है। ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए मैं मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूं। आगामी वर्ष 20,000 महिलाओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश में भारत स्काउट एवं गाइड से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट पाली में किया जाएगा। इसमें देश विदेश के लगभग 25,000 स्काउट गाइड भाग लेंगे। इस पर 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। आमजन विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारी सरकार भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से कराने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु रीट सहित अन्य विभिन्न भर्तियों के लिए द्विस्तरीय पात्रता एवं चयन नियुक्ति प्रणाली अपनाई जानी प्रस्तावित है। हाल ही में गोपनीयता भंग होने के कारण रीट परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा करवाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा पूर्व में रीट परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को दी गई समस्त सुविधाएं भी पुनः उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही हमने युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगामी रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 65,000 की है। भर्ती परीक्षाओं में हो रहे अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। पैरा, हमारे इस कार्यकाल में अभी तक 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति दे दी गई है तथा लगभग 1,25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। यहाँ उल्लेखनीय है कि पूर्व सरकार के 5 वर्षों में लगभग 2 लाख भर्तियाँ की गई थी, जबकि इस संख्या तक हम मात्र 3 वर्ष में ही पहुँच गए हैं। अब मैं आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग 1 वर्ष 1 लाख अतिरिक्त पदों पर और भर्तियाँ किए जाने की घोषणा करता हूँ। औद्योगिक विकास। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश इंडस्ट्री फ्रेंडली होने से देश दुनिया के निवेशकों की अग्रणी पसंद बना हुआ है। इसी क्रम में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 कार्यक्रम में निवेशकों द्वारा दिखाए उत्साह से हमारे प्रयासों की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमने देश विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को पुनः अपने देश प्रदेश की मिट्टी से जुड़ने के लिए
राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से भी प्रेरित किया है। साथ ही अब मैं सामान्य श्रेणी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परिवारों को भी आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का EWS कोष बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना इत्यादि के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। पैरा शहरी क्षेत्रों एवं बड़े कस्बों में ज़रूरतमंद मजदूरों एवं विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आए व्यक्तियों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमारे द्वारा इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। इनकी उपयोगिता व लोकप्रियता को देखते हुए इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाते हुए 1000 किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 250 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय प्रस्तावित है। पैरा कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा करता हूं। इन पर लगभग 170 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पैरा दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षण, रिसर्च, शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। इन दोनों संस्थानों की स्थापना पर 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांगों के लिए NGO द्वारा संचालित स्कूलों, आवासीय विद्यालयों को वेतन भत्तों हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को 90% से बढ़ाकर 100% किए जाने की घोषणा करता हूँ। पैरा गत बजट में मैंने बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लाने की घोषणा की थी, जो अब बनकर तैयार है। आगामी वर्ष इस नीति के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे कराकर उनके जनाधार कार्ड बनवाए जाएंगे। साथ ही उनके रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कार्य कराए जाएंगे। पैरा राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाकर चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। आगामी वर्ष 75-75 क्षमता के 45 गृहों को स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इस हेतु 90 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। पैरा प्रदेश में मिरासी समुदाय, मिरासी, डांडी, मीर, मांगडियार, दमामी, नागार्ची, लंगा, राणा एवं भिस्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं इन्हें संबल प्रदान करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। पैरा हमारी सरकार श्रमिकों के उत्थान के लिए सतत प्रयासरत है। निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस फंड के अंतर्गत वर्ष 2017 के उपरांत लंबित प्रकरणों के क्रम में इन श्रमिकों को राहत देने की दृष्टि से जिला स्तर पर जिला कलेक्टर अधिकारियों के साथ ही NGO, सिविल सोसाइटी के सहयोग से 3 माह की समय सीमा में समस्त पात्र प्रकरणों का भुगतान सुनिश्चित करने की घोषणा करता हूँ। पैरा मेरे द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर एवं 12 जिलों के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब मैं योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 3,50,000 गर्भवती महिलाएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी। इस पर 210 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पैरा पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़कर 1,500 रुपये व 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों हेतु
1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 20 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग 14,000 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा।